वालिदा सुल्तान ने मुझे उलूफ के साथ एक ही मेज पर बिठा दिया। तब मैंने अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया मेरे शेख। लेकिन उस्मान साहब से इख्तिलाफात मुख्तलिफ हैं। ये बात मुझे तकलीफ देती है। यही वजह है कि मैं अकेला चलना चाहता हूं। मुसलमान अकेला नहीं चल सकता तुर्गुत साहब। उसे सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आना होगा। जो अपने नफ्स की सुनता है और कोई दूसरा रास्ता चुन लेता है, वो अपना रास्ता खो देता है। नेमतों के दौर में एक मुनाफिक ने कोशिश की कि अंसार और मुहाजिरों को आपस में लड़वा सके। फितने की एक शक्ल ये भी है। उसने कहा कि मुहाजिरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। कहीं वो हम पर कब्जा ना करना चाहते हों। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो मदीना आएंगे तो हम सबको मिलकर आपस में मुहाजिरीन को मदीने से बेदखल कर देंगे। जब मुनाफिक के वो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। उन्होंने पूछा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए उस मुनाफिक का सर कलम करने के लिए, उस मुनाफिक के फितना फैलाने की कोशिश की वजह से। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि लोग सोचें मोहम्मद और उनके सहाबा कराम ने गलत ख्यालात की वजह से उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह उस वक्त फितनों में घिरे हुए थे। मुनाफिक के मंसूबों को बढ़ाने की बजाय मसले को सुकून और इत्मीनान से हल कर दिया। उस्मान साहब ने भी वालिदा सुल्तान की पेशकश को कबूल करके कले उनको दे दिए और ऐसा करके उन्होंने हिकमत से काम लिया। और अब वो वक्त आ गया है, हमें भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह जैसे गजब की जरूरत है। क्या आप में ऐसा गजब है तुर्गुत साहब कि आप नफ्स के लिए नहीं बल्कि आप अपने जैसे ईमान वालों के लिए लड़ सकें? हक रास्ते पे चलने का दावा करने के लिए क्या आप अपने नफ्स पर काबू कर पाएंगे तुर्गुत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तुर्कमानों के कले काफिरों से वापस ले सकेंगे तुर्गुत साहब? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आ जाओ, ख्याल से चलो, ख्याल से, ध्यान से, बस आराम से, आराम से। हमें इनके जख्म को दागना होगा। पानी लाओ। हुजूर ये लीजिए। सुल्तान, आंखें खोलिए, खोलिए आंखें। सुल्तान, सुल्तान हजरत, इतने कमजोर नहीं कि एक तीर से मारे जाएं। हुजूर, क्या ये तीर जहरीला लगता है? जख्म को देखकर ही पता चलेगा। भाइयों, सुल्तान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इनके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन सुल्तान का इंतकाल हो जाए तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ ना कहो भाई। हुजूर की चाल इन पर मुनहसिर है। इन्हें जीना चाहिए।
बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। रुक गई है सांसें। सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम, आयकुत, मोहतरम शेख को पैगाम भिजवाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जाओ, जल्दी जाओ मेरे। सुल्तान, सुल्तान, नहीं, नहीं। उस्मान, तुम मसूद को कैसे अगवा कर सकते हो? तुमने हद पार कर दी है। तमाम हदें तोड़ दी हैं तुमने। मैं सुन रही हूं बहंगे खातून। आज मैंने बाला खातून को थोड़ी बहुत मदद की पेशकश की। मलून खातून उसके खिलाफ गई, लेकिन ये जाहिर है बाला खातून बेकार बैठकर मलून की नहीं सुनेगी। आप एक ज़हीन खातून हैं, लेकिन बाला भी बहुत होशियार है। वो मेरी ही बातें सुनकर उस पर अमल कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अब वो अपने बाबा से मिलने दरगाह पर आ रही है। मैं आपको उससे पहले खबर देना चाहती थी। बस एक यही बात नहीं है वालिदा सुल्तान। अब हम उस्मान की हवेली के बारे में जान सकेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। अल्चटेक की मददगार अस्मा अब यानी शहर हवेली में है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अस्मा से कहो कि मेरी खबर का इंतजार करे। आप कह रही हैं कि हम आग लगाएंगे, है ना? हम उसे इतना भड़का देंगे कि वो चिंगारी आग बनकर उस्मान के ख्वाब चकनाचूर कर देगी। बस अब देखती जाओ। मजीद लकड़ियां डालो इसमें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, या शाफी। ओ सुल्तान मोहतरम, सुल्तान, सुल्तान मोहतरम। शामिल, ये देखो जरा, सुर्खी आ रही है इनकी आंखों में, और देखो जर्द भी हो रही है। तुम्हें नहीं पता इस जहर का? या तुम नहीं जानते? मैं पता लगाता हूँ, परेशान ना हो। जनाब, ये बिच्छू का जहर है। मैं जानता हूँ कि कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यहाँ पर बहुत नायाब है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो फिर फौरन जाओ और वो लिए बगैर मत आना। शामिल, अगर तुम नहीं ढूंढ सके तो सुल्तान मर जाएंगे। नहीं, नहीं,
बाला खातून। वालिदा सुल्तान, मुझे मिले बगैर जा रही हैं। जरा देखने दें आपकी खूबसूरत आंखों को क्या बात परेशान कर रही है। मेरी परेशानी को सिर्फ मेरे शेख ही कम कर सकते हैं और इसी वजह से उनसे मिलने जा रही थी मैं, लेकिन बाद में आपसे मिलने जरूर आती। शेख आदब अली आपका दुख बांट सकते हैं, लेकिन मैं भी बांट सकती हूँ। मुझे बताएं क्या मामला है। आप ठीक कहती थी। दरअसल मेरा ख्याल था कि हर कोई मेरे जैसा है। क्या मलहून खातून ने कुछ किया है? बिल्कुल ऐसे ही है। आज उसने हुक्म अदूली की और वो भी सबके सामने। मैं उसे माफ नहीं करूंगी अब। वो आवाज बुलंद कर रही है ताकि वो आपकी आवाज दबा सके। आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कल मैं तमाम खवातीन को अपने महल में मदऊ करूंगी। आप भी आइएगा ताकि सब जान सकें कि यनी शहर की खातून अव्वल कौन है। जरूर आइएगा। क्या ये फौरन काम करेगा? इससे होश आ जाएगा इन्हें। इनका जख्म भी जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। या शाफी, जनाब थोड़ा ये भी पिला दें इन्हें। ठीक है, मदद करो। ये पकड़ो, सीधा करो इन्हें। आराम से आराम से आराम से। ये जड़ी बूटी काम करेगी हुजूर। इनकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही हैं। खुदा का शुक्र है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। सुल्तान हजरत, गहरे सांस लीजिए। गहरे गहरे सांस लें। क्या आप ठीक है? मैंने बेहतर दिन देखे हैं उस्मान साहब। ओह, शुक्रिया शामिल। शुक्रिया तो सिर्फ अल्लाह का है हुजूर। ओह माशाल्लाह। सुल्तान हजरत, आप हरगिज फिक्र मत करें। यहां से आपको ले जाएंगे हम किसी महफूज जगह, अभी के अभी। और हाँ, यकीनन इस सब के पीछे वालिदा सुल्तान के सिवा कोई नहीं, ये याद रखिए। मैं जानता हूँ उस्मान साहब। सब अगर उसके हुक्म पर है, सवेले भी पैरवी कर रहा है। अगर ये लोग साथी न बनते तो यकीनन वालिदा सुल्तान के पास ताकत ना होती। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। अब बताइए जरा, वालिदा सुल्तान की ताकत को कैसे तबाह कर सकता हूं मैं? कैसे? एक मोहर से उस्मान साहब, वो अपनी तमाम ताकतें हासिल करती है, सिर्फ एक मोहर से। एक मोहर से? ठीक है, अगर मोहर उससे ले लूं मैं, तो क्या वालिदा सुल्तान के गिर्द घेरा तंग कर सकता हूं मैं? बताइए मुझे। वो मोहर के बगैर कुछ नहीं कर सकती उस्मान साहब। वालिदा सुल्तान।
गद्दार, मैं अपने हाथों से उस तुर्गुत का सर फाड़ दूंगा, समझे? जब वालिदा सुल्तान को ये मालूम होगा कि उसने सामान लिया है तो नहीं, हरगिज नहीं फिरोती, तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम वालिदा सुल्तान को कुछ नहीं कहोगे। तो क्या वो गद्दार अपने किए से बच जाएगा? हाँ, हमने बहुत सारे सिपाहियों को खो दिया है और वो उसकी कीमत अदा करेगा। वो अदा करेगा, जरूर अदा करेगा। मैं वादा करता हूँ कि वो उसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन अभी नहीं। वक्त आने पर हम उसे अपने हाथों से ही मार डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। हाँ, तो आखिर कब? जवाब चाहिए मुझे। दो जवाब, दो जवाब। क्यों चुप खड़े हो तुम? इस जगह पे वो बैठेगा जो जंग में माहिर होगा। आदमियत के ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फुतुहात पर अपना खून बहाया। तो क्या उत्तम साहब का खून काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपका ये फैसला याद रखूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। तुमने खुद चुना है, ये तुम्हारा फैसला है। मैं नहीं बैठ सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मुझे इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश की तो ये सरजमीन तबाह कर दूंगा। सुल्तान जी, मेरे हुजूर। बेलेचिक, कारा जयसार और कुलू जयसार के सरदारान को पैगाम भेज दो। कहो कि फौजें तैयार करें, ये तुर्कुत का हुक्म है। हम तुर्कों की जायदाद को काफिरों को छीनने नहीं देंगे। शुक्रिया मेरे हुजूर, जो हुक्म आपका। जाओ। मसूद कहाँ है? उस्मान ने मसूद को कहाँ छुपा कर रखा है? बोलो। तुम्हारे लिए सांस लेना हराम हो जाएगा अगर नहीं बताओगे। उस्मान के खुफिया मकामात के बारे में बताओ। अपने सिपाहियों से पूछो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जब तक तुम बोलोगे नहीं ये और तकलीफ देगा। आपको मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा।
तुम जाओ यहाँ से। कुछ भी हो जाए वो मोहर तो मैं ले लूंगा और वालिदा सुल्तान से उसकी सारी ताकत भी छीन लूंगा। शेख मोहतरम, उस्मान साहब, तशरीफ फरमाइए। सुल्तान मसूद अब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बाला, ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। माशाल्लाह। अल्लाह शिफा देने वाला है, वो आपको शिफा देगा सुल्तान मसूद। उस्मान साहब, दरवेश बाहर है। मैं अब देख रहा हूं कि आप इन्हें क्यों देखना चाहते थे। शेख मोहतरम, सबसे महफूज जगह सौत है और सौत में बेहतरीन जगह दरगाह है। हमारे दरवेश सुल्तान मसूद को बड़ी एहतियात से अंदर ले जाएंगे। वालिदा सुल्तान में इस कदर अना है कि वो ये भी नहीं देखती कि आखिर उसके आसपास क्या है। दरगाह का तो वो सोचेगी भी नहीं। अच्छा ख्याल है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बाइस मुसर्रत होगा सुल्तान मसूद, लेकिन आपके महल जैसा आराम शायद नहीं दे पाए। हमारे बिस्तर बकरे की खाल से बने हैं, आप तो ये जानते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह शेख गदब अली, ये बकरे की खालों वाले बिस्तर महल के हंस के पंख वाले बिस्तरों से बेहतर हैं। आप सबकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, तुम ही ये सब कर सकते हो। वालिदा सुल्तान की ताकत उससे छीननी होगी। उस्मान साहब, क्या आप वालिदा सुल्तान से वो मोहर हासिल करने में कामयाब होंगे? इसकी फिक्र मत कीजिए, वो मोहर तो हम लेकर ही रहेंगे और बाला ये कर सकती है। उस्मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान मसूद। चलिए, वक्त जाया किए बगैर अब चलना चाहिए। आपकी हिफाजत पहले अल्लाह और उसके बाद मेरे भरोसेमंद लोग करेंगे। उस्मान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना कि 2 लोगों के सर लूंगा। अब पहले की तरफ जा रहा हूं। शेख मोहतरम, बाला,